पिछले वर्ष हमारे पास पेपर है 17 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का, ठीक है। टाइम नहीं है, जीके शॉर्ट की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी नीचे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। जिनका 30 और 31 को पेपर है, फटाफट से शॉर्ट्स चेक कर लो। 5 क्वेश्चन का सेट है, 5 सेकेंड की रील है, क्रॉस चेक कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो फटाक से करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में किस देश के तट पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। जब फटाफट से आंसर मैच करेंगे, ठीक है। कल आपका एग्जाम है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज में मिल जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? हरिशेन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? लैगून झील की बात हो रही है तो कौन सी है? चिल्का झील, सबसे बड़ी लैगून झील के नाम से जानी जाती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बताने का भी टाइम नहीं है, आपका एग्जाम लगा हुआ है, फिर मैं इसको दोबारा से कभी अच्छे से डिस्क्राइब करके करवा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ये आंसर है द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। कहाँ मिलता है हमें? ये फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोनपुर पशु मेला की बात हो रही है। हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है? बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं विटीकल्चर के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बेलारिया की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, ठीक है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में जनसंख्या संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो आंसर है हमारा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, जो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? वो जल्दी जल्दी से करेंगे, उतना टाइम नहीं है, कल एग्जाम है बच्चों का और परसों में, ठीक है। चलो, तो किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना है, ठीक है। कुमार संभव और बड़ी फेमस रचना है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सबको पता है 23 अप्रैल को, क्योंकि मैंने डे और डेज में करवाया। पुराने बच्चों को पता है, जो मेरी वीडियो नहीं देखते उनके लिए उनको नहीं पता होगा, या मेरी वीडियो चेक कर लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कूल कहा जाता था? तो ये कहाँ विकसित हुई? ये हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई थी, ठीक है। 400 साल पहले की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है मुझे आंसर। मैं इस क्वेश्चन को स्किप मार रही हूँ, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट बना देती हूँ, थोड़ा सा आंसर में मार्क नहीं कर रही हूँ, गलत नहीं बताऊँगी। चलो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हमारा भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चलो, इसको एक बार फिर से देखते हैं। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, अरे यार आंसर तो यही है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या पूछा है ना, तो उसको शहरीकरण बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, गलती हो रही मुझसे, आनुपातिक जनसंख्या को वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या पूछी है तो उसको शहरीकरण के अंदर आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो विश्व व्यापार संगठन है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात हो रही, का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये मैंने आपको बताया था ना, कहाँ पे है? जेनेवा, और जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलो, WHO का फुल फॉर्म बताया था। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जिसमें साइबेरिया तथा अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ये है बलिया में स्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये कौन सा है? सबको पता होगा, लिंक्डइन। लोग वहाँ पे बहुत जॉब ढूंढते रहते हैं ना। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भदोही है, कला के लिए प्रसिद्ध है? ये कारपेट वीविंग यानी कि कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वहाँ कालीन ज़्यादा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चल रहे हैं। 80
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो वृक्ष है वो कहलाता है हमारा अशोक। नेक्स्ट 81, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य जो है इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सा किया था, हुड़का बोल, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है एक बार, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ और पूछा गया था जिसका आंसर चरकुला था, ठीक है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 82 पे चलेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जानते हैं? सबको पता है किसकी? भगवान कृष्ण की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 84, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन आया करवाया है, कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण जब किया गया था, जब नोटबंदी हुई थी, उसको नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, मोदी के कारण में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की बात हो रही है 2006, एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसको कहा था होल्डिंग यानी कि धृति। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म मैंने करवाया है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। कहाँ मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर बी में, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। निवेश मित्र की बात हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल थी? तो ये पहल थी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 89, हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए सही कौन सा नहीं है? जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, यानी जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत चीज़ है। ईमेल भी भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? इसको फिशिंग बोलते हैं, ठीक है, फिशिंग करना। चलो, टका किस देश की मुद्रा है? ये मैं आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ ना, टका की बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सरकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित के लिए दिया जाता है? तो कौन सा है? नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, यानी कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये हमारा कांडला बंदरगाह जो है, यानी दीनदयाल बंदरगाह, ये स्थित है गुजरात में, ठीक है। हाल में ही श्री अमित शाह जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगी, पर फिर भी अगर आपको आंसर जानना है तो इसका आंसर है आनंद, ठीक है। चलो नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? तो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल में कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया था? तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी थी? तो ये थी इटली, आंसर हमारा। हाल में ही भारतीय नौसेना का फास्ट एयरक्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आ पहुंचा है? तो कहाँ पहुंचा था? ये कोलंबो यानी कि श्रीलंका में गया था, ठीक है। चलो हमने इस सीरीज के यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं गाइस। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन की वीडियो भी मैं अपलोड कर दे रही हूँ, फटाफट से देख आया कर एग्जाम जाने से पहले।